अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह बैलेंस शीट को बना सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये काम कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमने जो फाइनेंशियल सीरीज़ का पार्ट 1 था उसमें हमने ये जनरल बनाना सीखा। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह हम इस जनरल से ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। और थर्ड वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को किस तरह जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बैलेंस शीट को बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से पिवट टेबल के थ्रू। तो आइए इसको क्रिएट कर देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने जो है इस जनरल में कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, जिसमें हमने अकाउंट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी। अकाउंट टाइप की है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट टाइप में हमने एसेट्स, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस, लायबिलिटी और रेवेन्यू लिया था। उसके बाद हमने अकाउंट्स ग्रुप का कॉलम लिया, जिसमें हमने करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी को लिया। तो ये सारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसका लिंक इस शीट से है अकाउंट्स की। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ गया, यहाँ अकाउंट टाइप आ गई, यहाँ अकाउंट ग्रुप आ गया। तो आइए हम जानते हैं कि बैलेंस शीट को किस तरह बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको आना होगा सबसे पहले इंसर्ट पर। यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन पिवट टेबल का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्योंकि मुझे नई वर्कशीट पर बनाना है, मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास पिवट टेबल के ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, अकाउंट्स ग्रुप। आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स ग्रुप में क्या है, करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, ऑनर इक्विटीज़ है। ये मैंने एक ग्रुप बनाया था। तो इस ग्रुप को सबसे पहले हम यहाँ ड्रैग कर रोज़ पर लाते हैं। तो आप देखेंगे कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, ऑनर इक्विटी, ये पूरा जो भी ग्रुप था वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ एक ब्लैंक भी आ रहा है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड थी उसको मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ था। तो ये ब्लैंक में वो चीज़ें यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो ये तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अकाउंट्स को ड्रैग कर रोज़ पर ले आता हूँ, तो तमाम अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बैलेंस का कॉलम था इसको भी ड्रैग कर सम वैल्यूज़ पे ले आते हैं। अब आप देखिए, जो ब्लैंक था उसमें आप देख रहे हैं कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे थे तो 10,000 का प्रॉफिट आया था। तो ये हमारी क्या हो गई, रिटेन अर्निंग हो गई, यानी कि नेट प्रॉफिट हो गया। तो हम बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग में इसको शो करवाएंगे। तो यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ रिटेन अर्निंग्स का, और इसको ये माइनस है, इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ रिटेन अर्निंग्स आ गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले करंट एसेट्स आ रहा है, उसके बाद में मुझे चाहिए फ़िक्स एसेट्स। मैं इसको ड्रैग कर ऊपर ले आता हूँ, तो फ़िक्स एसेट्स आ गया। फिर उसके बाद आ रही है करंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद आ रहा है ऑनर इक्विटी। क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे जनरल पे नहीं थी तो वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही, अदरवाइज़ वो यहाँ डिस्प्ले हो रही होती। और आखिर में रिटेन अर्निंग आ रहा है। तो ये तो हो गया एक काम। अब हमने क्या करना है, हम डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं एक ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा बेहतर तौर पर नज़र आए। और ये जो ग्रांड टोटल है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं ये ऑफ़ करवा देता हूँ यहाँ से। इसके अलावा मुझे क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट लेआउट ले ले तो यहाँ से शो इन टेबुलर फॉर्म आप लेंगे तो थोड़ा अच्छा बेहतर तरीके से नज़र आएगा आपको। आप देख रहे हैं कि टोटल करंट एसेट्स जो आ रहा है वो 1,60,000 का आ रहा है। टोटल फिक्स एसेट्स जो आ रहा है वो 65,000 का आ रहा है। और टोटल करंट लायबिलिटी 15,000 की है, और ऑनर इक्विटी 20,000 की है, और रिटेन अर्निंग 10,000 की है। अब हमें दो कैलकुलेटेड फील्ड इंसर्ट करवाना है। सबसे पहले हमें आना होगा एनालाइज में, और यहाँ कैलकुलेशंस है, यहाँ से मुझे कैलकुलेटेड आइटम लेना है। यहाँ मुझे एक जो है वो यहाँ तो दिखा रहा है कि टोटल करंट एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट, मुझे चाहिए टोटल एसेट्स।
तो मुझे चाहिए टोटल एसेट्स, तो इसके लिए मैं यहाँ टाइप करूँगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स किस तरह निकलेगा, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको ऐड करवाता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि टोटल एसेट्स आ गया। इसको मैं ड्रैग कर ऊपर ले आता हूँ और माइनस के साइन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि 2,25,000 का आ गया। अगर हम इसको 1,60,000 और 65,000 को प्लस करेंगे तो 2,25,000 बन जाएगा। तो ये माइनस में शो हो रहा है, इसका मसला नहीं है, क्योंकि हमने जो बैलेंस था उसमें जो डेबिट अमाउंट थी उसको माइनस में शो करवाया था, जो क्रेडिट अमाउंट थी उसको हमने प्लस में शो करवाया था। तो अब हमें क्या करना है, टोटल एसेट्स तो आ गए, अब हमें क्या करना है, टोटल लायबिलिटी और प्लस टोटल ऑनर इक्विटी, इन दोनों का सम करवाना है और रिटेन अर्निंग को। तो इनका भी हमें टोटल चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या है, कैलकुलेशन में आना है, यहाँ से कैलकुलेटेड आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ हम टाइप करते हैं टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल ओनर इक्विटी। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें इसमें जो करंट लायबिलिटी है इसको प्लस करवाना है और ऑनर इक्विटी को प्लस करवाना है और हमें रिटेन अर्निंग को प्लस करवाना है। इन तीन चीज़ों को प्लस करवाना है और लॉन्ग टर्म अगर लायबिलिटी आपके पास होती तो उसको भी प्लस करवाना होता। तो मैं इसको ऐड करवा देता हूँ। तो आप सबसे पहले देख लें कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, करंट लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स। इन तीन चीज़ों को हमने प्लस करवा रहे हैं और ऐड पर मैंने जैसे क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया, तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरा नज़र आए। तो आप देख रहे हैं कि टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल ऑनर इक्विटी भी क्या है, 2,25,000 का आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल ऑनर इक्विटी बराबर आ रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ जाए। तो इस तरीके से आप पिवट टेबल के थ्रू बैलेंस शीट की रिपोर्ट को जनरेट करवा सकते। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ गए। इस माइनस को कंसिडर आप ना करें क्योंकि ये मैंने डेबिट अमाउंट को माइनस में शो करवाया था और क्रेडिट अमाउंट को प्लस में शो करवाया था, इसके थ्रू आ रहा है। तो आपका क्या है, बैलेंस जो है वो मैच हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये रिपोर्ट सही काम कर रही है। इसके लिए हमें जनरल पर आना होगा। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा एक्सपेंस को बढ़ा देता हूँ, 10,000 कर देता हूँ। 5,000 एक्सपेंस था, इसको मैंने 10,000 कर दिया। तो अब देखते हैं कि बैलेंस शीट पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे ही मैं बैलेंस शीट पर आता हूँ तो अब आप देख रहे हैं इस वक्त इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिफ़्रेश जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे कि 2,25,000 से 2,20,000 हो गया। यानी कि मैंने 5,000 का एक्सपेंस जैसे ही वहाँ बढ़ाया तो रिटेन अर्निंग हमारी जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो बैलेंस शीट में अमाउंट भी कम हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट की रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।